तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर का नाम देवी कन्याकुमारी से पड़ा है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। देवी कन्याकुमारी सती का ही एक रूप है। सती की रीढ़ की हड्डी और उनका दाहिना कंधा यहाँ पर गिरा था, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन कन्याकुमारी मंदिर में विवाहित पुरुषों का आना मना है। ऐसा क्यों है? आज के वीडियो में आप इस कहानी के बारे में जानेंगे कि क्यों कन्याकुमारी मंदिर के अंदर विवाहित पुरुष नहीं जा सकते, लेकिन अविवाहित पुरुष ज़रूर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या है इसका रहस्य। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप देख सकें। पुराणों के अनुसार एक बार एक असुर जिसका नाम था वाणासुर ने शिवजी की घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब शिवजी उस पर संतुष्ट हुए तब उसे वरदान देने के लिए उसके सामने आए। असुर वाणासुर ने अपने लिए अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन अमरत्व का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। शिवजी ने कुछ सोच समझकर ये वरदान उसे दिया कि तुम्हारा वध केवल एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो इससे वाणासुर बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि एक कुंवारी कन्या, उसके हाथों में कितना ही बल है, वो मुझे मार दे। तो वो अधिक से अधिक उत्पात मचाने लगा। पूरे ब्रह्मांड में उसकी दुष्टता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे देवता बहुत परेशान हो गए थे। देवता परेशानी में आकर भगवान विष्णु जी के पास गए, उनसे बहुत प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप लोग एक यज्ञ करो। तो देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें से एक कुंवारी कन्या निकली और वही कुंवारी कन्या है देवी कन्याकुमारी। माना जाता है कि वो दुर्गा का ही एक अंश है और सती का ही एक अंश है। तो जब देवी कन्याकुमारी उत्पन्न हुई, उन्होंने सोचा कि मैं शिवजी से ही विवाह कर लूं। तो शिवजी से विवाह करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद शिवजी आए और उन्हें विवाह के लिए हाँ भी भर ली। लेकिन जब विवाह होने ही वाला था तब सारे देवताओं ने ये सोचा कि अगर कुंवारी कन्या का विवाह हो जाता है, यानी जिसे वो देवी कन्याकुमारी का नाम देते हैं, अगर उनका विवाह हो जाता है तो वाणासुर का वध कैसे होगा, क्योंकि वाणासुर को ये वरदान मिला था कि एक कुंवारी कन्या ही उसे मार सकेगी, कोई और उसे नहीं मार सकेगा। फिर देवताओं ने नारद से कहा, तो नारद ने एक प्रपंच खेला। जब शिवजी अपनी बारात लेकर आ ही रहे थे विवाह करने के लिए, तभी आधे रास्ते पर नारद ने शिवजी को वहीं पर रोका और अपनी बातों में ऐसा उलझा के रखा कि विवाह का जो समय है वो निकल गया। जब विवाह का समय निकल गया तो विवाह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सोचकर शिवजी नहीं आए। तब देवी कन्याकुमारी फिर से तपस्या पर बैठी और शिवजी को पुकारने लगी। तभी वाणासुर आता है और कन्याकुमारी को देखता है और उसके सुंदरता पर मोहित हो जाता है। ये हठ लगाकर बैठता है कि मुझे देवी कन्याकुमारी से ही विवाह करना है। तब उसे देखकर देवी कन्याकुमारी रुष्ट हो जाती हैं और वाणासुर का वध कर देती हैं। तो इस प्रकार वाणासुर का वध तो हो जाता है, लेकिन देवी कन्याकुमारी का विवाह शिवजी से नहीं हो पाता। जिस स्थान पर विवाह आयोजित होने वाला था, ठीक उसी स्थान पर देवी कन्याकुमारी के तीर्थ के रूप में वहां पर पूजा की जाती है। और ये भी माना जाता है जब विवाह आयोजन हुआ था तब ढेर सारे अन्न वहां पर मौजूद थे और उन्हें पकाया जाने वाला था। लेकिन जब विवाह नहीं हुआ तो उन सारे अन्नों को समुद्र के अंदर फेंक दिया गया। फिर वही सारे अन्न कंकर पत्थर के रूप में आज भी मौजूद है। और अगर आप कभी कन्याकुमारी गए हैं या फिर जाने वाले हैं तो आप देखेंगे कि समुद्र तट पर ढेर सारे दाल और चावल जैसे उन्हीं के रंग के कंकर पत्थर मौजूद है और बिल्कुल उन्हीं के साइज के, ये नहीं कि बड़े, बिल्कुल दाल चावल के साइज के कंकर पत्थर और उसी रंग के कंकर पत्थर तट पर मौजूद रहते हैं और ढेर सारे संख्या में बहुत ज़्यादा है। बस इसी कारण से विवाहित पुरुष मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अविवाहित पुरुष मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, देवी कन्याकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना की जाती है वो सब महिलाएं ही करती हैं। कन्याकुमारी मंदिर का निर्माण 1600 सेंचुरी में हुआ था, ये तो पुरातत्वविद कहते हैं, लेकिन
जितने भी प्राचीन पुराण हैं उनमें देवी कन्याकुमारी के बारे में उल्लेख है और इस मंदिर के बारे में भी उल्लेख है। आपने जाना देवी कन्याकुमारी की कहानी के बारे में, क्यों देवी कन्याकुमारी के मंदिर में विवाहित पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या आप देख सकते हैं। अगर आप कन्याकुमारी पहले से जा चुके हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर आप नहीं गए हैं तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे बहुत से 5-6 जगह हैं जिन पर आप जा सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, घूमने में, क्योंकि वो जगह ही इतनी सुंदर है। और ख़ासकर जो समुद्र तट है, यानी तीनों समुद्र का जो संगम होता है जिसे कि त्रिवेणी कहा जाता है, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरब सागर, ये तीनों इतने सुंदर लगते हैं एक साथ कि आप जान ही नहीं पाएंगे कौन सा समुद्र कौन सा है, ये तो पानी में पता नहीं चलेगा। लेकिन जो खूबसूरती सनराइज़ और सनसेट में है वो देखते बनती है, क्योंकि जब सनराइज़ होता है तो सारे होटलों के छत पर लोग उमड़ पड़ते हैं देखने के लिए ये नज़ारा। और ख़ासकर पूनम के दिन ये नज़ारा और भी सुंदर होता है। जब सनसेट होता है उसके साथ ही जब चांद निकलने वाला होता है तो ये नज़ारा देखते ही बनता है। एक साथ जब आप अस्त होते हुए सूरज को देखेंगे और उगते हुए चांद को देखेंगे एक ही आकाश में, तो इतना भव्य होता है ये नज़ारा, इतना सुंदर होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको बार बार वहाँ पर जाने का मन करेगा। वैसे समुद्र तट को छोड़कर बाकी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, जैसे कि पद्मनाभपुरम महल। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विशाल हवेली है। यहाँ पर राजा के समय की बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अम्मन मंदिर तीनों समुद्र के संगम स्थल पर स्थित है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसके साथ ही आप नागराज मंदिर में भी घूमने जा सकते हैं, जो कि नाग देवता को समर्पित है। और ये मंदिर चीन की बुद्ध विहार की कारीगरी से बनाया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी घूमने जा सकते हैं। कहा जाता है कि वहीं पर देवी कन्याकुमारी ने शिवजी के लिए तपस्या की थी और उनके पैरों के निशान भी अब तक वहीं पर है। और उसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने भी तपस्या की थी। के साथ ही आप कीर्तलम झरना भी घूमने जा सकते हैं। इस झरना की ऊंचाई 167 मीटर है और इस झरना का पानी औषधीय माना जाता है। जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो इस झरना में स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि इसका पानी औषधीय माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं और यहाँ तक लोकल लोग भी ये समझते हैं कि इसके पानी से नहाने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 90 या 100 किलोमीटर के अंदर ही आता है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ घूमने जाना चाहते हैं तो कन्याकुमारी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है घूमने का, क्योंकि यहाँ पर जो नज़ारे आप देखेंगे आपको देश भर में या दुनिया भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास।